बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मेरी यूट्यूब फैमिली, ये जो आप देख रहे हैं ये है लाहौर रिंग रोड पर फ़िज़ाइया इंटरचेंज। किसी काम के सिलसिले में मेरा बहरिया टाउन आना हुआ था और अब यहाँ से रिंग रोड वापसी पर जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन यहाँ पर है। और अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये सिचुएशन आप ये देख सकते हैं कि बहुत दूर तक है। इस रियर व्यू मिरर में भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये बहुत दूर तक है, क्योंकि साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद अब इस वक्त लाहौर में जगह जगह सड़कें बंद हो रही हैं, ब्लॉक हो रही हैं, मुजाहिरों की सिचुएशन है। ऑफ कोर्स रिंग रोड बंद नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह का पैनिक मचा है, लोगों तक जब ये खबर पहुंची है कि रोड बंद हो रहे हैं तो प्रेशर आ गया है, दबाव आ गया है, हर शख्स निकलकर फौरन पहुंचना चाहता है। और ये उस पैनिक का नतीजा है जो आपको नजर आ रहा है, और ये आपको बहुत दूर तक नजर आएगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये वो पैनिक है। साद रिजवी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनकी जानिब से कहा गया था कि हम एक बार फिर सड़कों पर होंगे, मुजाहिरा करेंगे। उनसे एक मुआहिदा किया गया था, वो उस मुआहिदे की पासदारी चाहते हैं हुकूमत से। मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था कि मैं इस तरह के मुजाहिरों के नतीजे में सड़कों पर आकर हुकूमत को मजबूर किया जाए, इस बात के हक में नहीं हूं। ये नहीं होना चाहिए और फिर एक आम आदमी को तकलीफ पहुंचे। जिस तरह हम यहाँ पर बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग जो हैं, बल्कि सैकड़ों गाड़ियां, हजारों की तादाद में लोग हैं जो इस वक्त पीछे बहुत दूर तक फंसे हुए हैं, ये लोग हों या लाहौर में जगह जगह फंसे हुए लोग हों, ये तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं। तो किसी भी आम आदमी को परेशान करना, रास्ता बंद करना, जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनसे अपनी हुब के इजहार के लिए ये लोग इस अमल को अंजाम दे रहे हैं, वो हुब ये तकाजा नहीं करती, वो मोहब्बत ये तकाजा नहीं करती जो ये कर रहे हैं। ये तमाम लोग एक तकलीफ से गुजर रहे हैं। इनमें से किसी को घर पहुंचने की जल्दी हो सकती है, इनमें से किसी के घर पे कोई बुजुर्ग इंतजार कर रहा हो, कोई खाने के लिए इंतजार कर रहा हो, कोई बीमार दवाई का इंतजार कर रहा हो, किसी को किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना हो, किसी को किसी के पास डॉक्टर को लेकर जाना हो। लेकिन इस सिचुएशन में जो एक आम आदमी परेशान होता है, उस आम आदमी की परेशानी का कौन सोचेगा? जब ये बात की जाती है तो फिर बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जवाब देते हैं कि नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये जो तकलीफ है, ये तकलीफ कोई माने नहीं रखती। लेकिन यकीन जानिए, वो शख्स जिसे इस वक्त कहीं पहुंचने की जल्दी है, वो शख्स इस वक्त जिस तकलीफ से गुजर रहा है, और यू नेवर नो कि उस शख्स की तकलीफ में या उस शख्स की जरूरत की शिद्दत ऐसी हो सकती है कि उसके ना पहुंचने से कोई ऐसा नुकसान हो जाए कि अल्लाह माफ ना करे ऐसे लोगों को कि जिनकी वजह से रास्ते बंद होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर, उनकी शान पर, उनकी हुब पर जिंदगियां कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान। लेकिन वी नीड टू थिंक अबाउट दिस सीरियसली कि रास्ते बंद करना क्या हल है? क्या सड़कों पर आना, आंसू गैस के शेल फायर होना, ऐसी सिचुएशन पैदा करना और हजारों की तादाद में लोगों को मजबूर कर देना, क्या ये हल है? क्या इस तरह से मनवाना अपने मुतालबात को ये हल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्या तकाजा करती है? उनसे मोहब्बत तकाजा करती है अमल का। अमल कीजिए और अमल करके हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुजाहिरा है वो कीजिए, लोगों के दिल जीतिए। उन्हें बताइए कि आपके नबी जो हैं वो रास्ते साफ करते थे, रास्ते देते थे, लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाते थे। आपके नबी ये अमल जो है इसे नापसंद फरमाते थे। किसी भी इंसान की जिंदगी में, किसी भी इंसान के किसी भी अमल से कोई तकलीफ पैदा हो, ये हमारे नबी को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद नहीं था। तो हम वो अमल करें जो उन्हें पसंद नहीं है, ये पसंदीदा बात तो नहीं हो सकती। तो वी नीड टू थिंक अबाउट दिस
और ये जो साद रिजवी साहब हैं, इनसे हुकूमत ने एक मुआहिदा किया था। उस मुआहिदे को जब हुकूमत ने कर लिया है, उस मुआहिदे की पेशानी पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस मुआहिदे में कुछ वादे हैं, कुछ यकीन दहानियां हैं, उनको पूरा करना चाहिए। नहीं पूरा कर सकते तो फिर ऐसे वादे करने नहीं चाहिए जिनको पूरा करना मुमकिन नहीं होता। अब इस वक्त ये जो सिचुएशन है जिसमें इस जैम को, जिसमें मैं फंसा हूं, और ये रिंग रोड का जैम है, इस जैम में तो फिर भी लोग यहां से निकलेंगे, ये कुछ 20 मिनट का जैम है, और निकल कर चले जाएंगे। मगर वो लोग जो शहर में तंग सड़कों पर, दरमियान में शहर के भरे पूरे ट्रैफिक में और बहुत शदीद ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, उन लोगों का क्या होगा, उन पर क्या बीत रही है, इस पर सोचना होगा। इस पर सोचना होगा साद रिजवी साहब की जमात के लोगों को भी, और इस पर सोचना होगा इस हुकूमत के लोगों को भी कि क्या ये अमल अंजाम देना दुरुस्त है। क्या ऐसे मुआहिदे करना जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते, ऐसे वादे करना जिनके बाद आप अपनी मजबूरियां बताएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे, क्या ऐसे वादे कर लेना दुरुस्त है? मेरा ख्याल है कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, ऐसे वादों की भी, ऐसे अमल की भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुर्मत, उसके सामने उसको मौजूद रखते हुए, जानते हुए, उसका नामे नामी लिख कर जो आपने वादा किया है, उस वादे पर फिर अमल कीजिए, या फिर ऐसा वादा ना कीजिए। खादिम रिजवी साहब जो हैं, उनके चाहने वाले अब पहले से ज्यादा इश्तियाल में हैं, उनके चाहने वाले पहले से ज्यादा तादाद में हैं, उनके चाहने वाले उनकी नमाज जनाजा से ये देख चुके हैं कि खादिम रिजवी साहब क्या हैं, उनकी जमात के लोगों की तादाद क्या है, उनके चाहने वालों की तादाद क्या है। उन्हें उस नमाज जनाजा में मौजूद लोगों की तादाद ने, उस जज्बे ने एक नया वलवला दे दिया है। उसके बाद अब ये लोग अगर सड़कों पर आएंगे तो इन लोगों का जो मुतालबा करने का अंदाज है, इन लोगों का मुजाहिरा करने का अंदाज है, इन लोगों का अपनी बात मनवाने का अंदाज है, उसमें जो शिद्दत होगी उसका हुकूमत को भी शायद अंदाजा नहीं है, होना चाहिए। और वो कहां जाएगी, होना चाहिए अंदाजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले शमीर रिसालत के परवाने इस हुर्मत पर कट मरने को तैयार हैं, होना चाहिए अंदाजा। और नहीं है, ये गलत है। लेकिन क्या इस हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की हैं? इमरान खान साहब से पहले कौन था जिसने इस तरह से इस मामले को उठाया हो, अक़वाम आलम के सामने उठाया हो, सरबराहान मुमलिकत को खत लिख कर उठाया हो? ये इस हुकूमत की कोशिशें हैं, इन कोशिशों को भी तस्लीम करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो ये कुछ गुजारिशात थी जो इस ट्रैफिक जैम में, और इस ट्रैफिक जैम में जिस कैफियत से मैं गुजरा, जिस कैफियत से ये हजारों लोग गुजर रहे हैं, मैंने महसूस की, और मैंने ये सोचा समझा कि आप भी इन्हें जरूर महसूस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।